मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं हम रिमाइंडर थ्योरम को। एक बार पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो। हमारे यहाँ मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट की वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस। हर एक चैप्टर को इस तरह समझाया जा रहा है जैसे कोई पेड क्लासों में भी शायद ना समझाता हो। तो आप कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग जिसको अच्छी तरह सीखना है वो यहाँ पे पढ़ते रहिए और आगे आपकी इच्छा। तो हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने यहाँ तक कल कॉन्सेप्ट सीख लिया था कि इस तरह के सवालों को किस तरह करना है। तो एक प्रैक्टिस के लिए हम आपको याद दिला दें कल कैसे किया था। तो एक सवाल करते हैं फिर उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखो सवाल क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100। आपको डिवाइड करना है 3 से। तो मेरे भाई और बताना है कि डिवाइड करने के बाद शेषफल कितना आएगा। तो मैं आपको बता दूं, शेषफल हमेशा जिससे भाग देते हो उससे हमेशा छोटा आता है और पॉजिटिव आता है, प्लस का आता है। तो मेरे भाई शेषफल क्या क्या हो सकता है। देखो जिससे भाग देते हो उससे छोटा आता है हमेशा। भाग किससे दे रहे हो आप, 3 से। तो शेषफल या तो 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। -1 तो होगा नहीं क्योंकि माइनस का शेषफल कभी आता नहीं है, और 4 भी नहीं होगा क्योंकि जिससे भाग देते हो उससे बड़ा भी नहीं आता। तो आपके शेषफल सिर्फ 3 आ सकते हैं, या तो 2 या 1 या 0। तो देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है 1, 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो देखो 3 का भाग 1 में दोगे मेरे भाई, 3 का भाग 1 में दोगे तो 1 आएगा, आपको पता है शेषफल। 3 का भाग 2 में दोगे 2 शेषफल आएगा। 3 का भाग 6 में दोगे तो 0 शेषफल आएगा। 3 का भाग 24 में दोगे मेरे भाई तो कितना शेषफल आएगा, 0, क्योंकि 3 के से 24 संख्या पूरी कट जाएगी, 6 पूरी कट जाएगी, 2 कटेगी नहीं तो शेषफल 2 बचेगा, 1 कटेगी नहीं तो शेषफल 1 बचेगा। अब देखो ये तो 0 हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं है हमको। अब बचे 1 और 2, बीच में प्लस का निशान है तो क्या हो गया, 2 और 1 कितने हो गए मेरे भाई, 2 और 1 हो गए 3। 3 से भाग दे रहे हो तो 3 शेषफल आ सकता है, मैंने अभी बताया शेषफल आ सकता है सिर्फ 2, 1 और 0। तो मेरे भाई जब भी 3 के बराबर या 3 से बड़ी संख्या है तो आपको क्या करना है, एक बार और भाग दे देना है। तो 3 का भाग अब इस 3 में दोगे, 3 एकम 3, कितना आया मेरे भाई शेषफल, 0। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 0। ये पढ़ा था हमने कल। अब क्या है, अगली साल जैसे ये बात है, कम से कम ऐसे सवाल आते थे 2010-11 तक। अगली साल 2011-12 में एसएससी ने पता नहीं किस सीपीओ या किसी एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया और चेंज किया। सवाल ऐसे ही देने लगा और पूछने लगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मेरे भाई भाग नहीं बताना आपको कि 3 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। एक सवाल लिखता हूँ फिर आपको बताते हैं। तो आपके सामने 2 संख्या लिखी है मेरे भाई, एक संख्या लिखी है 56 और एक संख्या लिखी है 566। तो आपको बताना है कि 56 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कौन सा है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर इकाई का अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट जो पहला अंक होता है उसे बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो 56 में क्या है मेरे भाई, 6। मैं बोलूं 566 में इकाई और दहाई के 2 अंक कौन से मेरे भाई। तो आप बोलोगे इकाई का अंक, दहाई का अंक, यानी कि 66। 2 अंक इस संख्या में, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई के अंक क्या है, 66। इसमें इकाई का अंक क्या है, 6। ठीक है। अब देखो मैंने एक सवाल दिया, 10 का भाग देना है 56 में मेरे भाई। तो आप 10 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा मेरे भाई। तो 10 का भाग दो, 10 पंजे 50, शेषफल कितना आया, 6। इसमें भाग दो, 100 पंजे 500, शेषफल कितना आया, 66। तो देखो मेरे भाई इस बात को नोटिस करो, 56 का इकाई का अंक क्या है मेरे भाई, 6। और अगर आप 10 से किसी संख्या में भाग देते हो मेरे भाई, जो शेषफल बचता है वो हमेशा इकाई का अंक बचेगा। समझ रहे हो इस बात को, इस बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझो। जब आप किसी भी संख्या में मेरे भाई, जब आप 10 से भाग दोगे, 10 से भाग दोगे तो शेषफल जो आएगा वो उसका
जो पहला वाला अंक होता है ना वही आता है। इधर देखो, जब आप मेरे भाई 100 से भाग दोगे, कोई भी संख्या हो जब आप उसमें 100 से भाग दोगे तो मेरे भाई जो लास्ट के 2 अंक होते हैं ना, लास्ट के 2 अंक वही शेषफल आएगा। हमेशा कोई भी संख्या ले लो, अगर हमें जैसे ये है, आप इसमें 100 से भाग दे रहे हो तो मैं पूछूं इसका शेषफल कितना आएगा, शेषफल, और मैं पूछूं शेषफल कितना आएगा तो आप 100 से भाग दोगे, कितना आएगा 68, कितना आएगा 68, और 100 से भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वही आता है। तो देखो जैसे एक संख्या लिखी, ये लिखी 66 56, 100 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल 100 से भाग दोगे तो इसके लास्ट के 2 अंक आएंगे मेरे भाई, लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वही शेषफल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे 10 से भाग दे रहा है मेरे भाई, आपके सामने लिखा 6 5 2 1, आपको बताना है आप इसे 10 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा। तो मेरे भाई 10 से भाग मतलब जो लास्ट का अंक रहता है ना वही शेषफल रहता है। 10 से भाग दोगे तो लास्ट का 1 अंक, 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे तो लास्ट के 2 अंक, 1000 से भाग दोगे तो लास्ट के 3 अंक, ऐसे ऐसे आपको पता चल जाता है। तो देखो सवाल अब इस पे कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई आपके सामने लिखा है सवाल फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस में फैक्टोरियल ... 100। तो मेरे भाई सवाल में पूछा गया है कि इसमें इसको सॉल्व करने के बाद इकाई का अंक कौन सा होगा। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया जो इकाई का अंक होता है, जैसे कोई भी संख्या लिखी है तो 10 से भाग देने पर जो शेषफल आता है, 10 से भाग देने पर जो शेषफल आता है ना वो इकाई का अंक होता है मेरे भाई। तो हमें निकालना है, इसमें 1 अंक निकालना है, ठीक है, या इकाई का अंक बोलो या लास्ट का 1 अंक, कोई भी संख्या लिखी है ... तो आपको इस साइड का पहला अंक निकालना है, पहला अंक होता है इकाई का अंक। तो मेरे भाई इसमें जो 10 से भाग देगा जो शेषफल आएगा, 10 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो मेरे भाई क्या करोगे आप, सबसे पहले दे दो इससे 10 से भाग, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब 2, 6 और फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24 और 5 का मतलब 120 नहीं होता ना, ठीक है। तो देखो 10 से भाग दोगे 1 में तो क्या शेषफल आएगा, 1, 2 में दोगे तो 2, 6 में दोगे तो कितना आएगा, 6 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो और -4 भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया -4, 10 से भाग दिए 6 में -4, 10 का भाग दिए 24 में, 10 दूनी 20 +4 और 10 का भाग इसमें दिया 120 में, मेरे भाई 0 से 0 कट जाएगी तो शेषफल मतलब 10 से पूरा भाग हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ शेषफल आएगा 0, कितना आएगा 0। एक बार 0 आ गया तो मेरे भाई आगे भी हर फैक्टोरियल में 0 आएगा, हर फैक्टोरियल में 0 आएगा। तो आपको सॉल्व करना है सिर्फ इतना। तो देखो प्लस का निशान है, इसे आप जोड़ोगे, 4 और 4 को जोड़ोगे ये कट जाएगा, क्या माइनस प्लस का इसलिए कट जाएगा। 2 और 1 इनको ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा 3। तो 10 से भाग देने पर इस पूरे संख्या में कितना शेषफल आया 3। तो आप निश्चिंत होकर डेफिनेटली कह सकते हो कि इस संख्या को सॉल्व करने पर जो इकाई का अंक आएगा, जो इस साइड का पहला अंक आएगा मेरे भाई, वो कौन सा होगा 3, ठीक है मेरे भाई। अब एक सवाल और करते हैं, आपके सामने सवाल लिख दिया मेरे भाई। अब फैक्टोरियल हटा दिया है, अब संख्या बड़ी बड़ी करके मल्टीप्लाई में लिख दी है। तो आपको बताना है इन सभी का गुणा करने के बाद, इन सभी का गुणा करने के बाद लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक बताना है, इकाई और दहाई, वो अंक कौन से होंगे, इकाई और दहाई, ठीक है। तो आप बताओगे, देखो करना क्या है, लास्ट के 2 अंक चाहिए तो मेरे भाई भाग करना पड़ेगा आपको 100 से, क्योंकि 100 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वही हमारे इकाई और दहाई के अंक होते हैं। तो देखो इस पूरे फॉर्मेट को आप क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे, 100 से भाग, देखो 100 से कोई संख्या कब कटती है आपको पता है, अगर किसी संख्या के पीछे 00, कितना 00 हो तो वो 100 से पूरी तरह भाग हो जाएगी, ठीक है। तो 100 से भाग दो, देखो ये कितना है 203,
अगर 203 की जगह 200 होता मेरे भाई, 200 होता तो 100 से पूरी तरह कट जाता। तो इसे आप भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, +3। इसे देखो, आप इसे भाग दोगे 2099 को, तो कितना शेषफल बचेगा मेरे भाई, तो शेषफल बचेगा 99। या तो 99 लिख लो मेरे भाई, या तो -1 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मेरे भाई या तो -1 शेषफल या 99, माइनस में भी तो होता है शेषफल, मैंने बताया था ना आपको। तो मैं लिखता हूँ इसे -1, जिससे क्या है, हमको गुणा करें तो संख्याएं छोटी हो जाएंगी। अब देखो ये 107 है, 100 से भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 7 शेषफल। ये 98 है, 100 से भाग दोगे, या तो 98 शेषफल लिख दो या -2 लिख दो। तो मैं लिखूंगा -2, क्योंकि हमें गुणा भी करना है। इसको भाग दोगे तो 901, 900 पूरी तरह कट जाएगा, शेषफल बचेगा 1। ठीक है, अब क्या करोगे, बीच में गुणा का निशान है तो गुणा करो। 3 का 1 में करोगे 3 एकम 3, 3 का 7 में करोगे 3 7 21, और 21 दूनी कितना आएगा मेरे भाई, 42। और देखो 2 जगह माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और बाद बाकी सब जगह प्लस, तो आंसर प्लस का 42 हो गया। तो मेरे भाई 100 से भाग देने पर जो शेषफल होता है वही इकाई और दाई, इकाई और दाई, ये स्टार्टिंग के 2 अंक वही होते हैं जो 100 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे आगे बात करेंगे हम कल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।